हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये मिस्टर कमलेश चतुर्वेदी ऑफ वी बैंकर्स एक कंप्लेन किए थे। किसको? सीएलसी को। किस बारे में ना? बैंक पेंशनर्स का, हमारे लिए पेंशनर्स के लिए जो एक्स ग्रेशिया का क्लॉज 36 जो सेटलमेंट के हिसाब से रिव्यू होना चाहिए। 2 साल हो गया, अप्रैल 24 अप्रैल 25 में रिव्यू कहीं नहीं हो, क्यों नहीं हुआ? उसके लिए वो एक कंप्लेन सीएलसी को दिए थे। सीएलसी उसके बाद वो कंप्लेन को आईबीए को फॉरवर्ड कर दिया था। उसके बाद आईबीए ने वो रिप्लाई दिया सीएलसी को। सीएलसी को जैसे आईबीए ने रिप्लाई दिया, फिर वो आईबीए का रिप्लाई को वो कमलेश चतुर्वेदी को दिए। फिर कमलेश चतुर्वेदी ने और एक लेटर सीएलसी को इशू किए हैं। तो इसके बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ अच्छा है कि कमलेश जी कम से कम बैंक का पेंशनर्स का इशू को भी अपने हाथ में ले रहे हैं, ये एक अच्छा बात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए पहले देखते हैं जो फर्स्ट कंप्लेन किए थे वी बैंकर ने सीएलसी को। ये यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स, ये जो कंप्लेन किए थे, ये देखिए सब यूनियन इसमें इंक्लूड हैं। बहुत सारा पहले कंप्लेन किए थे सीएलसी को। और सपोर्ट लिए हैं प्रेजेंट फ्रॉम बैंक रिटायरीज फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट प्रयागराज, ये लोग कंप्लेन किए थे अबाउट एम्प्लॉयज़ के बारे में। वो डिटेल में दिए हैं इधर कंप्लेन में अपना कि किस किस को सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रेजेंट डिस्प्यूट। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रेजेंट डिस्प्यूट industrial dispute is willful violation of mandatory provision of clause 36 of bipartite settlement dated 8/3/2024। 36 में जो क्लॉज है उसमें क्या था कि आपका जो एक्सग्रेशिया दिया गया है किसको ना, बैंक पेंशनर्स को, उसको हर 1 अप्रैल 2024 में एक बार रिव्यू होगा। उसके बाद हर अप्रैल में रिव्यू होगा। ये सेटलमेंट जब तक ख़त्म नहीं होता है, ये क्लियर कट लिखा हुआ था इसमें। और ये आईबीए का जो सेटलमेंट वाला वो भी इधर वो डाल दिए हैं, लिख के दिखा दिए हैं। और उसके बाद ये कंप्लेन दे दिए थे एस गेसिया का पेंशनर्स को करने के लिए। ये देने के बाद ये प्रेयर किए थे उसमें कि उनको जल्दी से जल्दी बुला के नोटिस इशू करने के लिए इसके अगेंस्ट में, क्योंकि वायोलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो रहा है इसमें बोल के। जो 8/3/2024 का सेटलमेंट का 36 क्लॉज का वायोलेशन के अगेंस्ट में कमलेश चतुर्वेदी ने लिखे। उसके बाद उसको फॉरवर्ड कर दिए थे आईबीए को। कौन ना, मिनिस्ट्री में। तो मिनिस्ट्री में फिर कमलेश चतुर्वेदी को लिखे डिस्प्यूट कंप्लेन अगेंस्ट इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिगार्डिंग क्या है सर, with reference to your letter email dated 4/3/2025 on the subject matter, the comment from Sri Brajeshwar Sharma, Senior Advisor HR and IR Indian Bank Association, are forwarded herewith for your information. This issue with the approval of competent authority। ये लेटर का डेटेड है, देखिए 23/6/2025। अभी तो 23 तारीख जून का। योर्स फेथफुली, इधर सिग्नेचर है कुमार अमरेश, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। तो उसके बाद डिस्प्यूट जो कंप्लेन का लेटर जो आईबीए क्या रिप्लाई दिया है वही इसमें एनक्लोज है। तो चलिए देखते हैं एनक्लोज में क्या एनक्लोज है। जब वो तो एनक्लोज है, ये आईबीए का लेटर है। आईबीए क्या लिखा है चलिए देखते हैं। चीफ लेबर कमिश्नर को लिखे हैं डिस्प्यूट रिगार्डिंग अगेंस्ट आईबीए एंड ऑल पीएसबी, रेफरेंस नंबर 8/5/2025, जो फॉरवर्ड किए थे लेटर आईबीए ने उनको। तो उसी के आधार पर वो लोग क्या लिखे हैं कि जो सेटलमेंट हुआ था उसके बारे में डिटेल में दिए हैं। और लिखे हैं कि इसमें कि हम पेंशन के बदले ये नहीं दिया जा रहा है, ये ऐसे ही एक एक्सग्रेशिया दिया जा रहा है, ये चीज़ लिख में मेंशन कर रहे हैं। और देव कमेंटेड दैट एज पर द सेड क्लॉज ऑफ द सेटलमेंट एक्सग्रेशिया पेमेंट वुड बी मेड इन ल्यू ऑफ पेंशन रिविजन with a review of the ex gratia payment scheduled for April 2024. They further contended that no such revision has been made to the prejudice of retired bank employees। ये कंप्लेन है। कंप्लेन का रिप्लाई में वो लोग जो देंगे वो, इन दिस कंटेस्ट वी लाइक टू सबमिट दैट द अबोव said United Forum of We Bankers
इज़ नॉट ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को, क्योंकि साइनिंग पार्टी नहीं है उसलिए वो नहीं पूछ सकते हैं बोल के इधर वो लोग लिखा है आईबीए ने। दे वर नॉट सिग्नेचरीज टू दी बाईपार्टेट सेटलमेंट ऑल्सो साइंड ऑन 8 मार्च 2024, तो उनका पूछने का अधिकार नहीं है बोल के ये लोग लिख रहे हैं। इट नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन दैट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज बाई यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स डज नॉट होल्ड ग्राउंड since the bipartite has been signed between the United Forum of Bank Union recognized and authorized by the member bank and the IBA specifically mandated by the member banks. The said forum does not have the locus standi to raise a dispute originating from the bipartite of which they are not a सिग्नेटरी। सो लोग उसमें सिग्नेचर नहीं है, वो कंप्लेन नहीं कर सकते। पहला कंटेंशन उसका दिया। उसके बाद वो लिखें नॉट टू स्टैंडिंग आवर एबव सेड व्यूज वी वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस द क्लॉज 36 ऑफ द साइंड बीपीएस। क्या लिखें क्लॉज 36, ये क्लॉज 36 का डिटेल इसमें वो लोग दिए हुए हैं। क्लॉज 36 जो जो साइन हुआ था, जो अंडरलाइन वाला मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। द नेक्स्ट रिव्यू ऑफ द एक्सग्रेशिया अमाउंट shall be undertaken in April 2024 and thereafter shall be subjected to review annually and as mutually agreed between the IBA and the Union Association। क्लियर कट इसमें लिखा है, देखिए रिव्यू होगा हर वक्त। और किसके बारे में रिव्यू होगा? एक्सग्रेशिया का अमाउंट के बारे में। एक्सग्रेशिया अमाउंट सेल बी अंडरटेकन इन अप्रैल 2024। अमाउंट कितना दे रहा है उसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए, ना कि एक्सग्रेशिया कंटिन्यू करने का। क्लियर कट इधर लिखा हुआ है। उसके बाद वो लोग लिखे हैं दस नो वेयर एक्सग्रेशिया पेमेंट वुड बी मेड इन ल्यू ऑफ रिविजन अपडेशन ऑफ पेंशन हैज़ बीन मेंशन्ड। सिमिलरली complying to the provision of the signed bipartite review of ex-gratia amount has been undertaken in April 2024 and April 2025 in mutual agreement with the union association। वो बोले रिव्यू हम 2 बार कर चुके हैं, अप्रैल 24 एंड अप्रैल 25 में यूनियन के साथ। इनका रिप्लाई कि रिव्यू हो चुका है, अंडरटेक किया कैन हो चुका है उसका। वी देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली क्लोज द डिस्प्यूट ऑफ कंप्लेन अंडर द सर्कमस्टेंसेस मेंशन्ड अबव। उसके बाद वो क्लोज करने के लिए बोले हैं। और नीचे सिग्नेचर है मिस्टर ब्रजेश्वर शर्मा सीनियर एडवाइजर एचआर एंड आईआर का, ये लिखा हुआ है। उसके बाद वो जो और एक बार वही लेटर को इंडियन बैंक एसोसिएशन का जो लेटर है उसी को रिप्लाई का उसी को दिया। लेकिन इसका जब ये मिला हमारा कमलेश चतुर्वेदी जी को, फिर वो लिखे हैं उनको सीएलसी को, वही वाला अभी दिखाता हूँ। ये देखिए यूनाइटेड फोरम 24 जून 2025 को वो सीएलसी को लिखे हैं कि सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड एक्शन अगेंस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक फॉर वायोलेशन ऑफ क्लॉज 36 बाईपार्टेट सेटलमेंट डेटेड 8/3/2024 रेस्पेक्टेड सर। उसके बाद वो लिखे वो हमारा को आपका रिप्लाई मिला, रिसीव्ड योर लेटर। सेटलमेंट का भी मिला, 36 सेटलमेंट में क्या था उसका वायोलेशन हुआ है, वो उसका लेटर का रिप्लाई मिला। कंसर्निंग द मैंडेटरी रिव्यू ऑफ एक्सग्रेशिया पेमेंट टू रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉइज, रिव्यू होना चाहिए, मैंडेटरी था लेकिन रिव्यू नहीं हुआ, ये वायोलेशन है। नेचर ऑफ द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का नेचर क्या है वो लिखे। द प्रेजेंट डिस्प्यूट इज नॉट अबाउट नेगोशिएशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेटलमेंट but about the non-implementation of clause 36, we mandate an annual review of ex gratia payment with the first review due in April 2024. Despite clear settlement term, this review has not been conducted, causing serious prejudice to the retired bank employees। बैंक एम्प्लॉइज को अगेंस्ट में हो रहा है, वो रिव्यू नहीं हुआ है। रोल ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन का क्या रोल है वो बोले, ओके आप लोगों को मैंडेट दिया गया है आपको इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन IBA itself is not the employer and does not have the authority or responsibility to implement the term of the settlement at the bank level। Responsibility of public sector बैंक, उनको देखना है कि सब जो है उसको फॉलो हो रहा है कि नहीं। सो क्लॉज 36 सोलली विद द एम्प्लॉयर, पब्लिक सेक्टर बैंक का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ, रिव्यू हुआ कि नहीं हुआ, उसको देखना चाहिए उनको। वायोलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये वायोलेशन हुआ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, तो इसलिए उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाना चाहिए।
क्लियर कट लिखे हैं, सेक्शन 29 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से ये वायोलेशन है और अट्रैक्ट पेनाल्टी अट्रैक्ट करता है। नीड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड शो कज नोटिस टू मेंबर बैंक क्यों है? Given that the matter pertains to non-implementation by the employer banks, we respectfully request that the dispute be formally registered under the Industrial Dispute Act 1947। रजिस्टर्ड करने के लिए डिस्प्यूट को लिखें, ऑल कंसर्न पब्लिक सेक्टर बैंक एज लिस्टेड इन आवर ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन बी इशूड शो कज नोटिस as to why action should not be initiated against them under section 29 of the willful violation of clause 36 of the bipartite settlement। प्रेयर फॉर इमीडिएट एक्शन, क्या क्या प्रे किए हैं वी बैंकर्स का मिस्टर चतुर्वेदी जी ने, चलिए देखते हैं। वी वंस अगेन अर्ज योर ऑफिस टू रजिस्टर द डिस्प्यूट एंड इनिशिएट कंसिलरी प्रोसीडिंग एज पर सेक्शन 27 of the Industrial Dispute Act 1947। Call upon the defaulting public sector bank to explain their non-compliance, take all necessary steps, including prosecution if warranted, to ensure justice to retired bank employees and uphold the sanctity of the industrial level settlement। We trust that your office will treat this matter with the urgency and seriousness it deserves in the interest of industrial harmony and justice for the affected retirees। Enclosure copy of original dispute submission, IBA reply, list of concerned public sector bank, ये सब डिटेल में लेके नीचे साइन किया मिस्टर कमलेश चतुर्वेदी जी ने, जो कि नेशनल कन्वेनर वी बैंकर का हैं। तो एटलीस्ट वी बैंकर्स ने हमारा केस को टेकअप कर रहा है, तो थैंक्स टू मिस्टर कमलेश चतुर्वेदी। ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।